बूढ़ी सास पर अत्याचार। कार्तिक अपनी माँ मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूँ। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की है तो उससे मुझे मिलवा दे। माँ, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की? और अभी फिलहाल मेरी नजरों में तो कोई लड़की है नहीं। अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। अरे बेटा, मैं कब तक जिंदा हूँ ये बात कोई नहीं जानता और इसीलिए मरने से पहले अपनी बहू को अपने घर में देखना चाहती हूँ, पोते को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। तू मेरी इतनी सी बात नहीं सुनेगा क्या? माँ, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। शादी करनी है ना? बताओ किससे करूँ, क्योंकि मेरी नजरों में तो कोई भी लड़की नहीं है। बेटा, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना कल से ही शुरू कर दूंगी। इतना कहकर मीरा अपने बेटे के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह कार्तिक अपने ऑफिस जाता है कि तभी उसको अपने ऑफिस में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर कार्तिक उसी के ख्यालों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके पास आती है और उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर। कार्तिक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और एक बार वो लड़की फिर उससे बोलती है, गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ के मैनेजर ने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। हाँ, मैं ही लूंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पायल है। उसके बाद कार्तिक पायल से उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेता है और उसको अगले दिन से ऑफिस आने के लिए बोल देता है और अगले दिन से पायल ऑफिस आने लग जाती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और एक दिन कार्तिक पायल को अपनी माँ से मिलवा देता है, जिसके बाद मीरा उन दोनों की शादी करवा देती है। शादी के कुछ समय तक पायल बहुत ही अच्छे से अपनी सास का ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन वो अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं बाहर जा रही हूँ, घर का सारा काम प्लीज करके रख देना आप। बेटा, मेरे कमर में बहुत दर्द है। तूने तो मेरी जिंदगी तबाह करके रखी है। एक तो पूरा दिन घर में मुझसे काम करवाती है और अगर मैं कहीं जाने के लिए बोल दूं तो तेरे ड्रामे शुरू हो जाते। हे भगवान, पता नहीं मैं किस घर में आकर बस गई। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस बुढ़िया को ना जान से ही मार दूं। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी मीरा दर्द में सो जाती है। शाम को कार्तिक घर आता है तो पायल कार्तिक से बोलती है, कार्तिक, क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं इस घर में नौकरानी बनकर रहूं? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पायल? एक तो मैं तुम्हारी मम्मी के लिए कहीं नहीं जाती और अगर मेरा कहीं मन करता है जाने का तो तुम्हारी माँ मुझे ताने मार देती है कि मैं दहेज लेकर नहीं आई। ये सुनकर कार्तिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ के ऊपर चिल्लाता है, माँ, तुम तो अब बुढ़िया हो गई हो। तुम्हें अकल होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या बात करनी है। पर कार्तिक, मैंने किया क्या है जो तुम मुझ पे भड़क रहा है? तुमने पायल को क्या बोला है? तुम उसे कहीं क्यों नहीं जाने देती? कार्तिक, मैंने पायल को कुछ भी नहीं कहा। मैंने उसको बस इतना बोला कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मीरा कार्तिक को सारी बात बताती है कि तभी पायल बीच में बोलती है, मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो कि आपने मुझसे ये बोला है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है? जब मैंने आपको ये बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ तब आपने मुझसे ये बोला कि तू इस घर की नौकरानी है और नौकरानी को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है बहू? पायल और मीरा की बहस सुनकर अब कार्तिक चिड़चिड़ा हो चुका था, जिसके बाद कार्तिक चिल्लाते हुए उस कमरे से बाहर की तरफ चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और पायल कार्तिक के कान भरती गई। कार्तिक को उसने अपनी माँ के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का दिया था कि अब कार्तिक अपनी माँ से नफरत करने लगा। वो कहीं भी जाता तो अपनी बीवी से पूछताछ करता, लेकिन वहीं उसकी माँ बैठी रहती तो अपनी माँ से बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर मीरा बहुत उदास हो जाती है और एक दिन अपनी बहू से बोलती है, बहू, तूने मुझे मेरे बेटे से अलग क्यों कर दिया? तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ क्यों भड़का दिया? आखिर मेरी क्या गलती थी? अरे मम्मी जी, अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है। कार्तिक आपका बेटा था, लेकिन अब वो मेरा पति है, तो उन पर पूरा अधिकार मेरा ही है और रहेगा। इसीलिए अब आप हम दोनों के बीच में ना आओ तो ज्यादा बेटर है।
इतना कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और शाम को एक बार फिर पायल मीरा के खिलाफ कार्तिक को भड़काने लगती है। कार्तिक, मैं तुम्हारी माँ से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, प्लीज मुझे अपनी माँ से ना मुक्ति दिलवा दो यार। कार्तिक को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के सर पर डंडा मारकर अपनी माँ को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद पायल और कार्तिक अपनी माँ को अपनी कार की डिग्गी में ले जाते हैं और एक नदी के बगल वाले पेड़ में फांसी पर लटका देते हैं और उस रस्सी को वो दोनों खींचने लगते हैं। नीचे दो भयंकर भयंकर मगरमच्छ उसकी माँ का इंतजार कर रहे थे कि कब वो नीचे पानी में गिरेगी और कब वो मगरमच्छ उसको खाएंगे। ये सब कुछ उस गांव का एक आदमी देख लेता है और वो तुरंत गांव वालों को बुलाकर लाता है, जिसके बाद गांव के कुछ लोग पायल और कार्तिक को थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं और उसकी माँ को उस फंदे से नीचे उतार देते हैं। वो देखते हैं कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है और उसको देखकर गांव वाले कार्तिक से बोलते हैं, अरे कार्तिक, तुझे अपनी माँ को इस तरह मारते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? उसने तुझे कितने नाज से पाला, कितने प्यार से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, और आज अगर तेरे पास तेरी बीवी है तो जिसने माँ ने तुझे पैदा किया तो उस माँ को इस तरह मार रहा है? तुझे शर्म नहीं आई ना बिल्कुल भी? ये सुनकर कार्तिक को बहुत ही पछतावा होता है और अपनी आंखों में आंसू लेकर गर्दन झुकाए वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों से बोलती है, बहू, कार्तिक बेटा, आज तूने अपनी माँ को जिंदा मार दिया है। आज से मेरा कोई बेटा नहीं है। तू अपनी बीवी के साथ खुशी से रह, लेकिन मैं तेरे साथ अब नहीं रहूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तूने एक औरत को नहीं बल्कि एक माँ को मार दिया है बेटा। इतना कहकर मीरा अपने बेटे को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगती है। वहीं कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। कार्तिक को अपनी माँ से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को ढेर सारी गलतियां करने का अधिकार है, लेकिन अपनी माँ को ठेस पहुँचाने का नहीं। अपनी माँ को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। मीरा के साथ खुशी से रह रहा था। मीरा को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने बेटे कार्तिक से बोल देती। पूरे गांव में कार्तिक और मीरा के चर्चे थे। हर किसी के होठों पर ये रहता कि माँ बेटे की जोड़ी हो तो कार्तिक और मीरा के जैसी। ऐसे ही एक दिन मीरा अपने बेटे से बोलती है, बेटा कार्तिक, तू बड़ा हो गया है और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी शादी किसी से करवा दूँ। अगर तेरी नजरों में कोई अच्छी लड़की